तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में। बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है। तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है। तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। इस बदलते दौर में तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है, दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद
दाता तेरी याद में। ओम शांति। 29 मार्च 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए। जब भी नया कोई आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने का साधन कौन सा है? बाबा समझाते, संग की संभाल करो तो अवस्था एक रस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्फ और बे। बाप ज्ञान देते हैं अल्फ और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है, परंतु वे कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग। योग से हम पवित्र बनते हैं, ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी ये ज्ञान मिलता है। वे कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वे तो स्थूल में ड्रिल आदि सिखाते हैं। ये है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक रखते हैं। बाप कहते हैं, हे बच्चों, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सद्गति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए। किसके पास आते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं। तो तुमको उनसे पूछना चाहिए कि तुम किसके पास आए हो। मनुष्य साधु संत महात्मा के पास जाते हैं, उनका नाम भी रहता है, फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बीके तो ढेर हैं। तुमको पूछना है किसके पास आए हो। प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? तो बाबा कहते, कोई भी जब नया हमारे पास आए या हम किसी को ज्ञान सुनाना चाहें तो ये भी एक युक्ति है। कोई आए हमारे पास कोर्स करने तो हम उनको पूछ सकते हैं, आप किसके पास आए हो? तो ब्रह्मा का क्या ताल्लुक है? तो बाबा कहते, वे तो सबका बाप ठहरा ना। कोई कहते हैं आपके महात्मा जी, गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो? नाम ही रखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो वे बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है। वे तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो, हम बीके के बाप से मिलना चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं, बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। प्रजापिता ब्रह्मा का भी ज़रूर कोई बाप होगा। तो कोई भी आते हैं उनसे पूछना है किसके पास आए हो, बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है। जबकि इतने ढेर सेंटर्स हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी इतने हैं, तो ज़रूर बाप होगा, गुरु हो ना सके। पहले तो ये बुद्धि से निकले, समझें कि ये घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं, तो ज़रूर तुम भी होंगे। अच्छा, वे ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। वे है ही बिंदी, उनका नाम है शिव। वे हमारा दादा है। तुम्हारी आत्मा भी उनकी संतान है। ब्रह्मा के तुम भी संतान हो।
तो तुम ऐसे कहो कि हम बाप दादा से मिलना चाहते हैं। उनको ऐसे समझाना चाहिए जो उनकी बुद्धि चली जाए बाप की तरफ। समझें मैं किसके पास आया हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, वे है सब आत्माओं का बाप। तो पहले ये समझो हम किसके पास आए हैं। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको पता पड़े कि ये शिव बाबा की संतान हैं, ये एक फैमिली है। उनको बाप और दादे का परिचय हो जाए। तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते हैं। उनको सब पुकारते हैं। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझें हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वे शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वे ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं तो वे समझें ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की संतान हैं, वही सबका बाप है। भगवान एक है, वही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। वे स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको ये समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुम्हारे बाप कितने हैं, लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो ना सके। लौकिक बाप से ये वर्षा मिलता है, पारलौकिक से ये वर्षा मिलता है, फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते हैं। ये अक्षर नोट कर धारण करो। ये समझाना ज़रूर पड़ता है। तो बाबा आज हमें भिन्न भिन्न युक्तियाँ बता रहे हैं सर्विस की, कैसे हम किसी को बाबा का संदेश दें, बाबा का परिचय दें। बाबा कहते समझाने वाले तुम ठहरे, ये घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। ये शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि ये सर्व का बाप दादा है, वही बाप स्वर्ग का रचयिता है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसी को भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वे तो हिरे हुए हैं। बाबा कहते उन्हें तो आदत पड़ी हुई है, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य गुरु हो नहीं सकते। हम ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कहते। सतगुरु एक है, कोई मनुष्य ज्ञान का सागर हो नहीं सकता। वे सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले। उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता है, जिसको फिलॉसफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज है। ज्ञान सागर ब्रह्मा विष्णु शंकर को नहीं कह सकते, तो मनुष्यों को कैसे कह सकते हैं। ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो ना सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। दिखाते हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे कोई जानते ही नहीं तो वर्षा कहाँ से मिले।
बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब ये बाबा क्या कर रहे हैं? ये होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान अक्षर सिर्फ 2 हैं। मन मना भव का भी ज्ञान देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो ये ज्ञान विज्ञान है, होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान ना होने के कारण वे तो एक दो के मुख में धूल डालते हैं। है भी ऐसे। गति सदगति किसी की भी होती नहीं, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसी को भी है नहीं। दंत कथाएं सुनते आए हैं, उनको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अब तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है तो उनको पता पड़े। तो बाबा कहते हैं विश्व की अनेक आत्माओं को हमें ये राय देनी है कि बेहद के बाप से हम बेहद का वर्षा कैसे पा सकते हैं। बाबा कहते ये वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर ये नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके के नाम सुनकर डर जाते हैं, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं। परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं। बोलो ये घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हो। इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिसको ये मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही। क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समझते हैं। सीजरा है ना। असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है। वे हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वे कहे हम आपके बाप से मिलने चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है? गीता का भगवान कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की? बाप नाम कहने से समझेंगे ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद है। वर्षा मिलता है शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वे इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। ये ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हैं। वे तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, ये तो तुम समझते हो। जैसे कि होली धुरिया कराते हो, नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वे पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलता है। ये तो पवित्र शरीर नहीं है, ये खल्लास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते हैं, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती है। ये किसी को पता नहीं। वे तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। आत्मा निर्लेप है। अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रतन ही निकलते उनको रूप बसंत कहा जाता है। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते हैं
गोया पत्थर ही मारते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान और योग के सिवाय अगर मुख से कुछ और वचन निकलते हैं, बात निकलती है तो क्या कहेंगे, जैसे एक दो को पत्थर लगाते हैं। बाबा कहते सर्विस बदले डिसर्विस करते हैं। 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब आप कहते हैं तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है। झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। ये ज्ञान है ना। पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो। तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय ना कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते हैं उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत हैं, कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग नहीं करना चाहिए और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं। उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी ना करो, नहीं तो अपनी ही सत्यानाश दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पदभ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते हैं। शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को ये नॉलेज देते हैं, वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं जिन्हें सर्विस का शौक रहता है, जिनके अंदर में ये रहता है हम जाएं और सर्विस करें, अनेकों को बाप का परिचय दे, बाबा कहते वही सच्चे ब्राह्मण बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते हैं। उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग रखते हैं, बाबा से पूछो तो बता सकते हैं। किसका संग करना चाहिए, कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं, वे झट बताएंगे। तो बाबा कहते बाबा से पूछ सकते हैं बाबा हम किन बच्चों का संग करें। बाबा कहते जो बच्चे बाबा के दिल पर चढ़े हैं बाबा तो उन्हीं का नाम लेंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है। कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सर्विस में अच्छे हैं, वे भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्फ और बे समझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप को और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो हैं, अल्फ और बे। ये तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है, मामेकम याद करो, बस सबसे बड़ी खातिरी ये है। तो बाबा कहते कोई भी आपके पास आए तो उसकी सबसे बड़ी खातिरी क्या है, उसको बाबा का परिचय दे देना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबर वार हैं। कोई तो डिटेल में समझा सकते हैं, नहीं समझा सकते हैं तो सिर्फ ये बताओ। तो बाबा कहते हर एक बच्चा नंबर वार है ज्ञान सुनाने में भी। कोई तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझा देते हैं और कोई नहीं कर पाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने कहा था कि मामेकम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद ना करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते हैं, ये करते हैं, ये कुछ भी नहीं करो। ये बाबा ने तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आश्री मनुष्यों का काम है। कोई किसी की गलानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव। कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वे तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वे हैं। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। ये है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है, बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा
पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है जो रूप बसंत हैं सर्विसेबल हैं उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। आज का वरदान है परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुराना देह का बंधन के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में ना चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ना गमी का अनुभव ना खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो। अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा भव। परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। अच्छा, ओम शांति।